आप रात को सोते हैं और डर के उठते हैं। आंखें खुलती हैं तो सीने पर एक बोझ होता है, दिल धड़कता है और वो ख्वाब जहन में चिपक जाता है। कभी कुछ गिरता हुआ देखते हैं, कभी कोई अंधेरा, कभी कुछ ऐसा जो बयान नहीं होता मगर रूह को हिला देता है। और आप सोचते हैं, या अल्लाह ये क्या है, ये बार बार क्यों आता है, क्या कोई मुसीबत आने वाली है? आप अकेले नहीं हैं। लाखों मुसलमान रात की इस तन्हाई में यही सवाल लेकर जागते हैं। लेकिन कुरान ने इस दर्द का जवाब भी दिया है और अल्लाह के एक महबूब वली ने अपनी मुबारक किताब में इस रात की तारीकी से निकलने का वो रास्ता बताया है जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो राज आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रात डर से नहीं, अल्लाह की हिफाजत में गुजरे, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और अभी नीचे कमेंट में लिखिए, या हफीज। ये कोई रिवायती कमेंट नहीं, ये अल्लाह का वो नाम है जिसका मानी है हर चीज का मुहाफिज। और जब हजारों मुसलमान एक साथ अल्लाह का ये नाम लेते हैं तो ये एक इज्तिमाई दुआ बन जाती है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि कोई दरवाजा बंद ना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू है सूरह अल मुल्क और उसका वो खास ताल्लुक जो रात की हिफाजत से है, बुरे ख्वाबों से तहफ़्फ़ुज़ से है और उस अंदरूनी सुकून से है जो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मिलता है। सूरह अल मुल्क ये कुरान की वो सूरत है जिसे नबी करीम ने खुद इतनी अहमियत दी कि सुनन तिर्मिज़ी और सुनन अबी दाऊद में रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोने से पहले सूरह अल मुल्क और सूरह सजदा तिलावत फरमाते थे और आपने कभी उसे तर्क नहीं फरमाया। ये सिर्फ एक अमल नहीं था, ये नबी करीम की वो सुन्नत थी जो रात को बाकायदगी से अदा की जाती थी। और सही बुखारी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रुया सालिहा मिनल्लाह वल हिल्मु मिनश शैतान, यानी अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से। और जब बुरा ख्वाब आए तो 3 बार अपनी बाएं तरफ थिटकार दो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, और जो देखा वो किसी को मत बताओ, ये ख्वाब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी बुरा ख्वाब अल्लाह का पैगाम नहीं होता, बुरा ख्वाब शैतान का शोर होता है। और शैतान का शोर ईमान वाले दिल को डरा नहीं सकता जब तक उस दिल में अल्लाह का कलाम जिंदा हो। लेकिन सवाल ये है, अगर बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है तो वो आता ही क्यों है? यही सूरह अल मुल्क की पहली आयत बोलती है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में हर चीज का इख्तियार है और वो हर शय पर कादिर है। अल्लाह ने रात को भी अपने इख्तियार में रखा है, नींद को भी, ख्वाब को भी, शैतान को भी। जब हम रात को अल्लाह के कलाम से अपने दिल को जिंदा करते हैं तो हम अल्लाह की सल्तनत में दाखिल हो जाते हैं और शैतान इस सल्तनत में दाखिल नहीं हो सकता जहां अल्लाह का नाम लिया जा रहा हो। सूरह अल मुल्क को नबी करीम ने अलमानियत भी फरमाया, यानी रोकने वाली, और अलमंजियत यानी निजात देने वाली। ये अल्फाज सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत में आए हैं। ये सूरत अपने पढ़ने वाले को अजाब कब्र से बचाती है, ये नबी करीम का फरमान है। और जब ये सूरत कब्र के अंधेरे से बचा सकती है तो क्या रात के एक बुरे ख्वाब से नहीं बचा सकती? लेकिन याद रखिए, सूरह अल मुल्क का मामला सिर्फ जबान से पढ़ने का नहीं है, ये कुरान है। और कुरान इसी वक्त दिल में उतरता है जब दिल हाजिर हो। जब हम सूरह मुल्क पढ़ते हैं और हमारा जहन कहीं और हो, फोन में, फिक्र में, कल की परेशानी में, तो होठ हरकत करते हैं लेकिन दिल सोता रहता है। और यहीं गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की वो बात आती है जो उन्होंने अपनी मुबारक किताब फुतूहुल गैब में फरमाई है। वो फरमाते हैं कि हर अमल के 2 हिस्से हैं, जाहिर और बातिन। जाहिर वो है जो जबान से अदा होता है, बातिन वो है जो दिल से अदा होता है। और अल्लाह के यहाँ वही अमल कबूल होता है जिसमें जाहिर और बातिन दोनों एक हों, यानी जब जबान पर अल्लाह का जिक्र हो और दिल भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। फुतूहुल गैब में वो मजीद फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह की तरफ पूरी तवज्जो के साथ लौटता है, जाहिर से भी बातिन से भी, तो अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। ऐसी हिफाजत के साथ जो कोई दुश्मन तोड़ नहीं सकता, कोई शैतान पार नहीं कर सकता। ये गौसे आजम की असल तालीम है कि हिफाजत मिलती है अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से लौटने से। और सूरह मुल्क वो दरवाजा है जो हर रात उस लौटने का मौका देता है। अब आइए इस सवाल की तरफ जो शायद आपके दिल में हो कि मैं सूरह मुल्क पढ़ती हूँ लेकिन बुरे ख्वाब फिर भी आते हैं, क्यों? इसका जवाब कुरान ने सूरह अल मुल्क की दूसरी आयत में दिया है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने मौत और जिंदगी बनाई ताकि तुम्हें आजमाए
कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करता है। आजमाइश, ये लफ्ज समझना बहुत जरूरी है। अल्लाह ने ये दुनिया आजमाइश के लिए बनाई है, और आजमाइश हमेशा आराम में नहीं आती, कभी रात की नींद में भी आती है। बुरा ख्वाब कभी अल्लाह की तरफ से इंतबाह हो सकता है, रुजू करो, तौबा करो, दिल ठीक करो। और कभी वो महज शैतानी वसवसा होता है जिसका कोई मतलब नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में फरमाया कि जब बुरा ख्वाब आए तो 3 काम करो। पहला, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। दूसरा, बाएं तरफ 3 बार फूंक दो। तीसरा, इस ख्वाब की किसी को ताबीर मत बताओ और उसे भूल जाओ। ये 3 काम करने के बाद वो ख्वाब आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये नबी करीम का वादा है। लेकिन इससे भी गहरा सवाल ये है, हम शैतान को रात को अपने करीब आने का मौका क्यों देते हैं? गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल फतहुर रब्बानी में अपने मुरीदों को जो तालीम दी, उसका खुलासा ये था, जो दिन गुजारते हो वैसी ही रात गुजरती है। अगर दिन में आंख, कान और जबान अल्लाह की हुदूद में रहे तो रात में अल्लाह की हिफाजत नाजिल होती है। और अगर दिन में दिल दुनिया की फिक्र में डूबा रहा, जबान से गलत निकलता रहा, आंखों ने वो देखा जो नहीं देखना चाहिए था, तो रात को दिल खाली मिलता है, और खाली दिल में शैतान का दाखिला आसान हो जाता है। ये कोई डराने की बात नहीं है, यह कुरान का उसूल है। अल्लाह ने सूरह ज़ुखरुफ की आयत 36 में फरमाया, वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन। जो शख्स रहमान के जिक्र से मुंह फेर ले, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं जो उसका साथी बन जाता है। रहमान के जिक्र से मुंह फेरना सिर्फ ये नहीं कि नमाज छोड़ दी जाए, जिक्र से मुंह फेरना यह भी है कि दिन भर दिल में अल्लाह की याद ना हो, काम करते वक्त अल्लाह याद ना हो, खाते पीते अल्लाह याद ना हो। जब दिल दिन भर अल्लाह से दूर रहे तो रात को वो तन्हा हो जाता है, और तन्हा दिल में वसवसे घर कर लेते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या करें? पहली बात, सूरह अल मुल्क को सिर्फ पढ़िए नहीं, इसको समझ कर पढ़िए। हर आयत पर जरा रुकिए, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क पढ़ें और दिल में महसूस करें, अल्लाह के हाथ में हर चीज का इख्तियार है। मेरी रात भी, मेरा ख्वाब भी, मेरी आंख भी, मेरा दिल भी। जब ये यकीन दिल में उतरता है तो खौफ को जगह नहीं मिलती। दूसरी बात, सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़िए। ये सुनन नसाई में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत में है, और जिन्होंने ये रिवायत सुनाई वो खुद शैतान था, जिसने अपनी जबान से इकरार किया कि जो शख्स रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ ले, उस पर सुबह तक अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज मुकर्रर हो जाता है और शैतान उसके करीब नहीं आता। तीसरी बात, सोने से पहले इस्तिग़फार करें, चाहे सिर्फ 10 बार। अस्तग़फिरुल्लाह। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फुतूहुल गैब में फरमाया है कि तौबा और इस्तिग़फार वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं जो गुनाह ने खोला होता है। जब दिन में कोई लग़्ज़िश हुई, और लग़्ज़िश हम सब से होती है, तो रात को अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांग कर सोएं। वो लग़्ज़िश का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और रात अल्लाह की हिफाजत में गुजरेगी। चौथी बात, सोने से पहले वो दुआ पढ़िए जो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत व अहया। या अल्लाह, तेरे नाम से मरता हूं और तेरे नाम से जीता हूं। नींद को मौत कहा गया है, और जो अल्लाह का नाम लेकर सोता है, अल्लाह उसे अपनी हिफाजत में रखता है। ये 4 अमल कुरान और सही हदीस से साबित हैं। कोई इख्तिरा नहीं, कोई बेबुनियाद वजीफा नहीं। ये नबी करीम की सुन्नत है, ये सहाबा का तरीका है, और यही गौसे आजम ने अपने मुरीदों को सिखाया। लेकिन इन सब से बढ़कर एक बात जो गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फुतूहुल गैब में बार बार फरमाई है, और जो हर मसले की जड़ है, वो ये है, अपने दिल को अल्लाह से जोड़ लो। सिर्फ रात को नहीं, दिन को भी। अपने काम में, अपनी परेशानी में, अपने खौफ में अल्लाह को याद रखो। जब दिल मुसलसल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे तो रात की तारीकी उस रोशन दिल तक पहुंच नहीं सकती। ये तसव्वुफ का कोई पेचीदा मुकाम नहीं है, ये वो सीधी बात है जो कुरान ने सूरह राद में फरमाई, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जान लो कि अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। दिल का सुकून, वो सुकून जो आप रात को सोने से पहले चाहते हैं, वो सुकून जो आप जागते हुए ढूंढते हैं, वो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। और अल्लाह का कलाम कुरान वो सबसे बड़ा जिक्र है। सूरह अल मुल्क वो रात का दरवाजा है जो हर रात अल्लाह तक खुलता है। आज रात एक नियत कर लीजिए कि चाहे कुछ भी हो, सोने से पहले सूरह अल मुल्क पढ़ूंगा, पूरी तवज्जो के साथ, दिल को हाजिर रखकर। बस एक नियत, और फिर अल्लाह पर भरोसा। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह।
सूरह तलाक आयत 3। जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा कि ये बात मेरे लिए थी, तो अभी नीचे कमेंट में लिखिए या हफीज। अल्लाह का ये नाम जो हर चीज का मुहाफिज है, आज रात आपकी हिफाजत करे। इस वीडियो को किसी ऐसे मुसलमान भाई या बहन के साथ भी जरूर शेयर करें जो रात के खौफ में है, क्योंकि किसी को रात दिखाना सदका जारिया है। ऐ अल्लाह, हम सबको रात के हर खौफ से, हर वसवसे से, हर तारीकी से अपनी हिफाजत में रख। हमारे सीनों को अपने कलाम से रोशन फरमा। हमें ऐसी नींद अता फरमा जो सुकून से भरी हो, और ऐसा जागना अता फरमा जो तेरी याद से शुरू हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।